एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वो सब कुछ छोड़कर एक नए आध्यात्मिक रास्ते पर क्यों निकल पड़ा? आज हम वर्धमान महावीर और जैन धर्म की शुरुआत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वर्धमान के शुरुआती जीवन से। एक ऐसी दुनिया जो शान और शौकत और राजसी ठाट-बाट से भरी हुई थी। तो देखिए, वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व में आज के उत्तरी बिहार के कुंडा ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ एक जाने-माने क्षत्रिय कबीले के प्रमुख थे और उनकी मां त्रिशला एक लिच्छवी राजकुमारी थीं। मतलब उनका परिवार सीधे-सीधे मगध के शाही घराने से जुड़ा हुआ था। उन्होंने शुरुआत में एक गृहस्थ का जीवन भी जिया। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक बेटी भी थी, अनुज। लेकिन फिर 30 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। सच की तलाश उन्हें इस कदर खींच रही थी कि उन्होंने अपने राजपाट, परिवार, सुख सुविधाएं सब कुछ पीछे छोड़ दिया और यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। तो अब बढ़ते हैं उनके जीवन के अगले पड़ाव की ओर, जो कि सर्वोच्च ज्ञान पाने का एक बहुत ही कठिन सफर था। इस यात्रा में कई अहम पड़ाव आए। घर छोड़ने के बाद उन्होंने पूरे 12 साल एक तपस्वी के रूप में बिताए। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल दौर था, जो पूरी तरह से आत्म अनुशासन और ध्यान से भरा था। 12 साल की इस कठोर तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य मिला। ये जिम्बिका ग्राम में एक साल के पेड़ के नीचे हुआ था। अब कैवल्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो अवस्था जब इंसान सुख और दुख के हर बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाता है और उसे परम ज्ञान मिल जाता है। इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वर्धमान को महावीर यानी महान नायक के नाम से जाना गया। उन्हें जिन भी कहा गया, जिसका मतलब है विजेता, क्योंकि उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद उन्होंने अगले 30 सालों तक जैन धर्म का प्रचार किया और 72 साल की उम्र में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। चलिए अब ये देखते हैं कि महावीर की शिक्षाओं से जो मूल दार्शनिक सिद्धांत निकले वो क्या थे। जैन धर्म की सबसे बुनियादी और शायद सबसे हैरान करने वाली मान्यता ये है कि इस दुनिया की हर चीज में जीवन है, एक आत्मा है। ये सिर्फ इंसानों या जानवरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पेड़ पौधों, पत्थर, चट्टान और यहाँ तक कि पानी में भी जीवन माना गया है। और इसी विश्वास से जन्म होता है अहिंसा के सिद्धांत का। जाहिर है, अगर हर चीज में जीवन है तो किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। यही जैन धर्म का केंद्र है। जैन दर्शन असल में दुनिया को 2 अलग-अलग सिद्धांतों में बटा हुआ मानता है। एक है जीव यानी शाश्वत आत्मा जिसमें चेतना है, और दूसरा है अजीव यानी वो अचेतन पदार्थ जिससे ये पूरी भौतिक दुनिया बनी है। यहीं पर कर्म का सिद्धांत आता है। माना जाता है कि आत्मा यानी जीव के जो भी काम होते हैं उनसे कर्म पैदा होता है, और यही कर्म आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में बांध कर रखते हैं। तो सवाल उठता है कि इस कर्म के चक्कर से आजाद कैसे हुआ जाए। जैन धर्म इसके लिए 3 कदम बताता है। पहला, आश्रव यानी आत्मा की तरफ आने वाले नए कर्मों के प्रवाह को पहचानना। दूसरा, संवर यानी इस प्रवाह को रोक देना। और तीसरा है निर्जरा यानी जो कर्म पहले से जमा हो चुके हैं उन्हें खत्म करना। तो आइए अब उस प्रैक्टिकल रास्ते को समझते हैं जो जैन धर्म में जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए बताया गया है। इस रास्ते को रत्नत्रय यानी 3 रत्न कहा जाता है। इसमें शामिल है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म या आचरण। ये तीनों सिद्धांत मिलकर ही किसी को मुक्ति या मोक्ष की ओर ले जाते हैं। सम्यक आचरण का मतलब है 5 महाव्रतों का पालन करना। इनमें सबसे पहला है अहिंसा यानी किसी को चोट न पहुंचाना। फिर है सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय यानी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। और आखिर में आता है अपरिग्रह यानी सांसारिक चीजों से कोई मोह न रखना, ठीक वैसे ही जैसे महावीर ने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया था। ये नियम गृहस्थों और भिक्षुओं दोनों के लिए नैतिक आचरण का आधार हैं। महावीर के जो सबसे समर्पित अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। इसका मतलब है जो सभी बंधनों से मुक्त हों। जैन भिक्षु इन व्रतों का बहुत सख्ती से पालन करते हैं और अक्सर अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, यहाँ तक कि कपड़ों का भी त्याग कर देते हैं।
और हम इस बात को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम सब ये सच में मानने लगे कि हर चीज में, हर पत्थर में, पानी के हर बूंद में जीवन है, तो ये हमारे काम करने के तरीके, हमारे फैसलों और इस दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को किस तरह बदल देगा।